दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1655 एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन की कर दिया, जिसमें 1158 क्लरिकल स्टाफ और लगभग 500 ऑफिसर शामिल है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या बैंकिंग जॉब्स का क्रेज़ कम हो रहा है? क्या एम्प्लॉयज़ प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं? या फिर इस डेटा के पीछे कोई और कहानी है? आज की वीडियो में हम इसी वायरल आरटीआई डाटा का एनालाइज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टडी प्रो पर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में एसबीआई से रिलेटेड एक आरटीआई रिप्लाई का स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हो रहा है। इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में एसबीआई से रिजाइन करने वाले एम्प्लॉयज़ की संख्या कुछ इस प्रकार बताई जा रही है। स्केल 4 ऑफिसर्स 22, स्केल 4 ऑफिसर्स 22, स्केल 3 ऑफिसर्स 70, स्केल 2 ऑफिसर्स 125, स्केल 1 ऑफिसर्स 280 और क्लरिकल स्टाफ यानी कि एसबीआई क्लरिकल स्टाफ 1158, यानी टोटल रेजिग्नेशंस लगभग 1655 के पास जा रहा है। अब अगर हम इस डाटा को देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लग रहा है कि टोटल रेजिग्नेशंस में लगभग 70% हिस्सा क्लरिकल कैडर का आता है, और ऑफिसर्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशन स्केल 1 ऑफिसर्स का दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेट करता है कि एट्रिब्यूशन या जॉब स्विचिंग लोअर लेवल्स पे कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है, लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। अभी तक एसबीआई ने अपनी किसी ऑफिशियल प्रेस रिलीज, एनुअल रिपोर्ट या पब्लिक नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट रेजिग्नेशंस फिगर को ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया है। जो डेटा सर्कुलेट हो रहा है वो एक आरटीआई रिप्लाई का स्क्रीनशॉट के रूप में शेयर किया जा रहा है। हम इस स्क्रीनशॉट की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं कर पाए, इसलिए इस वीडियो को कंफर्म न्यूज़ के रूप में ना ले, बल्कि एक एनालिसिस और डिस्कशन के रूप में देखिए। ये भी पॉसिबल है कि स्क्रीनशॉट जेन्युइन हो, और ये भी पॉसिबल है कि इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहा इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो। इसीलिए कभी भी आरटीआई वायरल स्क्रीनशॉट या सोशल मीडिया क्लेम को ब्लाइंडली बिलीव ना करें। इसकी वजह हमेशा ऑफिशियल सोर्स पे ही फैक्ट चेक ज़रूर कीजिए। अब सवाल आता है, अगर मान लिया कि ये फिगर सही है, तो बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए इसका मतलब क्या है? सबसे पहले बात, हर रेजिग्नेशन डायरेक्ट वैकेंसी में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज स्केल एक्टिवेशन होता है तो मैन पावर मेंटेन करने के लिए रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसी वजह से बैंकिंग रिक्रूटमेंट आज भी रिलेवेंट है। एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखिए, स्केल बढ़ते के साथ रेजिग्नेशंस कम होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्केल 4 का वैकेंसी रेजिग्नेशन है वो 22 है, और स्केल 1 का 280, यानी कि सीनियर पोजीशन पे एट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम दिखाई दे रहा है। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या आपको लगता है कि बैंकिंग जॉब्स के अट्रैक्शन से पहले जैसी नहीं है, या बैंकिंग जॉब्स की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, या प्राइवेट सेक्टर्स और एसएससी, स्टेट पीएससी और दूसरी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ये रिजिग्नेशन बढ़ रही है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स पसंद है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स विद फैक्ट चेक बताते जाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।